अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम एमसीक्यूज करेंगे और चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 23। अब क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं है तो हम वर्किंग करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चैप्टर है 23 और क्लास है सेकेंड ईयर फिजिक्स सिंबल। अच्छा जी, देखते हैं तो क्या कह रहे हैं पहले एमसीक्यूज में। द वोल्टेज लेवल टिपिकली एसोसिएटेड विद अ लो स्टेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको स्टूडेंट्स पता है, अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल में दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। दो ही सूरत हाल होंगी, ठीक है। या फिर 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। या फिर हाई होगा या फिर लो होगा। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि वोल्टेज लेवल टिपिकली एसोसिएटेड विद द लो स्टेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो स्टेट वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स अभी पता है, एक हाई होगा तो एक लो होगा। अगर लो 0 है तो हाई कितना होगा जो आपको गिवन होगा। जैसे फर्ज करें कम से कम जो लो की बात हो रही है ना, तो लो स्टेट यहाँ पे जो है ना वो है 0। क्योंकि जब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर ये नीचे, तो इसी तरह ये ऊपर गया ये नीचे आया। तो ये सिग्नल्स जो है ना, ये बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, कभी ये सबसे कम हो रहे होते हैं, लो हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं 0, और ये हाई हो रहे होते हैं कभी, ठीक है। यहाँ पे ले लें +5, नेगेटिव में नहीं जाते, तो कम से कम होगा 0 और ज्यादा से ज्यादा, फिलहाल यहाँ देख लिया हमने +5। तो पीछे अगर जाएं तो ये 0 वोल्ट इसका आंसर है, ठीक है। इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नंबर्स आपने पढ़े होंगे 0 और 1 वाले। द कॉरिस्पॉन्ड ऑफ 0 इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। 0 को हम क्या कहते हैं? वैसे 0 और 1 होते हैं बाइनरी नंबर्स, तो डिजिटल में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया डिजिटल में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। 0 जो होती है वो लो स्टेट होती है और 1 जो होता है वो हाई स्टेट होती है। तो इसका आंसर है ए, लो स्टेट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रुथ टेबल इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आईसीटी में कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है, लॉजिकल गेट्स का। तो लॉजिकल गेट्स का जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? ना तो वो इनपुट खाली मालूम करता है, ना वो सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम करता है, ना पावर मालूम करता है, और बल्कि एक सी ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, एनालाइज आउटपुट स्टेट्स बेस्ड ऑन इनपुट कॉम्बिनेशन। क्या मतलब? हम इनपुट क्या दे रहे हैं, बल्कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, फिर इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इन दोनों को क्या करता है? एनालाइज करता है, इन दोनों को कंपेयर करता है कि कैसा इनपुट देने से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो ट्रुथ टेबल से हमें क्या पता चलता है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको एनालाइज करना, ठीक है। अच्छा जी, 4 पे आते हैं। विच लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस एन इनपुट ऑफ 1 व्हेन एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लॉजिकल गेट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि 10th में ही पढ़ा होगा, लॉजिकल गेट्स होते हैं। कह रहे हैं कि विच लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस एन इनपुट ऑफ 1 व्हेन एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी लॉजिक गेट की अगर बात करें, फर्स्ट करें एक इनपुट है 1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इनपुट है 1 और बी इनपुट है 0। तो जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, जिसको हम आमतौर पर वाई कह रहे हैं यहाँ पे, तो 1 और 0 अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 0 का 0 होता है। और ये मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना 1a डॉट b, ये बेसिकली कौन से गेट का होता है? ये होता है एंड गेट का। अगर बात करें और गेट की, तो और गेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है a प्लस बी। तो क्या कह रहे हैं कि, दोबारा पढ़ लेते हैं, ये कह रहे हैं कि विच लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1, कौन से गेट का हमें आउटपुट 1 मिलेगा कि एट लीस्ट 1 इनपुट इज 1। तो देख लेते हैं। अब देखें, अगर मैं बात करूं और गेट, अगर 2 इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि ये ए हो गया इनपुट, बी दूसरा इनपुट बी हो गया, और इन दोनों को अगर ऐड करवाएं तो आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसका मतलब 2 इनपुट 0 तो आंसर भी 0। अब देखें दूसरा देखते हैं। अब देखें एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है, और 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिला क्या मिला? 1 मिला। अगर कम से कम एक इनपुट भी हमें 1 हो तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किस गेट में होगा?
ये और गेट में होगा, क्योंकि और गेट का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी, दो इनपुट्स के लिए। अगर तीन इनपुट्स होंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर है और। इन अ सर्किट विद अ टू इनपुट और गेट, ठीक है, यहाँ बात हो रही है दोबारा और गेट की। द स्टेटस ऑफ द लैंप इफ आइदर स्विच इज क्लोज, ठीक है, क्या कह रहे हैं? यहाँ बेसिकली एक सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए, और से देखिएगा इसको स्टूडेंट्स। ये हमने एक सर्किट बनाया स्टूडेंट्स, और इसको दो स्विचेस के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, इसको दोबारा सही से बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखें, दो स्विच हैं। यहाँ मैं फर्स्ट करें लैंप लगा देता हूँ, ठीक है। ये सर्किट है। अब ये दोनों स्विच ना क्या है, ओपन है, ठीक है। ओपन का मतलब ये क्लोज नहीं होगा। तो दो स्विच ओपन होंगे तो ये देखें, ये सर्किट से ऊपर की तरफ गए हैं, तो उसका मतलब ये दोनों स्विच ओपन है। तो ओपन जब होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहे हैं हमसे कि इन अ सर्किट विद अ टू इनपुट, अगर दो इनपुट वाला सर्किट है और गेट का, द स्टेटस ऑफ द स्टेटस ऑफ द लैंप इफ आइदर स्विच इज क्लोज, एक स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज करने का मतलब है अगर मैं इस बटन को बंद कर दूं, इस तरह बंद कर, ठीक है, तो होगा क्या? सही है। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया और गेट का फॉर्मूला क्या होता है। और गेट का फॉर्मूला होता है अगर दो इनपुट्स हैं तो a प्लस बी, यही होता है। अगर फर्स्ट करें ये वाला जो इनपुट है ये 0 है और ये वाला इनपुट है 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1, और 1 का मतलब है लैंप जल रहा है, लैंप क्या है? ऑन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑन आंसर होगा। द बिहेवियर ऑफ टू इनपुट एंड गेट, अब दोबारा दो इनपुट वाले गेट की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त एंड गेट की बात हो रही है। व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड लैंप इज, अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं दोनों स्विच अगर क्लोज है, तो ये देखें मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। अब बात हो रही है एंड गेट, और एंड गेट का फॉर्मूला होता है a डॉट बी, ठीक है। तो अगर दोनों स्विच क्लोज है तो दोनों स्विच क्या होंगे? ऑन होंगे। तो इसको भी 1 बोल देता हूँ, इसको भी 1 बोला हुआ मैंने। तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 इंटू 1 1 होगा। तो इट मीन्स कि लैंप जलेगा अगर दोनों स्विच क्लोज्ड हों। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इन द बिहेवियर ऑफ टू इनपुट एंड गेट्स व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड लैंप इज ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इन अ थ्री इनपुट और गेट, अब तीन गेट वाले और तीन और गेट की बात हो रही है, तीन इनपुट वाले और गेट की बात हो रही है। इफ ऑल द इनपुट्स आर जीरो, अगर तीनों इनपुट जीरो हैं, और आपको मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ कि और गेट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, दो इनपुट के लिए, और c तीन इनपुट के लिए। अब ये कह रहे हैं तीनों इनपुट जीरो हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये किसी सूरत में 1 तो बन नहीं सकता, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो the three input OR gate, if all the inputs are 0, so the output will be 0. Clear? If the input is 1, the output of NOT gate will be, अब ये कह रहे हैं, अच्छा एक गेट होता है NOT गेट, ठीक है, और NOT गेट को हम दूसरे नाम से जानते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? अगर हम इनपुट देंगे 0 तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, और अगर हम इनपुट देंगे 1 तो आउटपुट मिलेगा 0। ये बेसिकली 0 को 1 बना देता है और 1 को 0 बना देता है, इन्वर्ट कर देता है। तो बहुत आसान इसका जवाब है कि इफ द इनपुट इज 1, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट नॉट गेट का क्या मिलेगा? अभी बताया मैंने, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। क्लियर? इन अ टू इनपुट एक्स और गेट, ठीक है, जोर गेट। अब यहाँ पे एक और गेट की बात हो रही है। व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन द आउटपुट विल बी, अब जोर गेट का जो फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह से है कि दो इनपुट अगर सेम हो, ठीक है, दो इनपुट अगर सेम हो, मैं दोबारा देख लेते, मतलब पीछे देख लेते हैं। इन अ टू इनपुट जोर गेट व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, ठीक है, दोनों इनपुट क्या है? 1 है, देन द आउटपुट विल बी। अब जोर गेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि दो इनपुट अगर सेम है, ठीक है, दो इनपुट सेम है, देखें एक 0 है दूसरा 0, तो आंसर क्या आता है? आंसर 0 आता है। इसी तरह अगर एक इनपुट 1 है एक इनपुट 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और एक इनपुट 0 है एक इनपुट 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और एक इनपुट अगर 1 है दूसरा भी 1 है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा।
दो सिमिलर जब इनपुट हो ना आपके पास, कि दोनों 1 1 हो या दोनों 0 0 हो, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 0। Which combination of logic gates is equivalent to an XOR gate? ठीक है, ये XOR गेट की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि XOR गेट कितने गेट्स को मिला के बना और कौन कौन से गेट्स हैं। ठीक है, इसका जो जवाब है ना वो है बेसिकली OR गेट प्लस NAND गेट। ठीक है, OR गेट और NAND गेट को जब मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये गेट मिलेगा। ठीक है, XOR गेट। OR गेट तो एक सिंगल गेट है। NAND गेट बेसिकली दो गेट से बनता है, एक नॉट और दूसरा एंड। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें कितने गेट्स आ गए? 3 गेट्स आ गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, और एंड नैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।